हर किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से मजबूत होना चाहिए। हम यहाँ पे ये जानेंगे कि हम मानसिक रूप से मजबूत कैसे हों। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हम मानसिक रूप से कमज़ोर रहते हैं तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हम जीवन में बहुत सारे बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहते, हम हमेशा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं, हमेशा कुंठित रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और खुद को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। यहाँ तक कि हम आगे भी नहीं बढ़ पाते, हम जहाँ रहते हैं वहीं रुके रहते हैं और वहाँ से निरंतर पीछे होते जाते हैं। धीरे धीरे हम जो मानसिक रूप से कमज़ोर रहते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है और हम अकेले से हो जाते हैं, हमारे रिश्ते छूट गए, हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे हर चीज़ छूटते छूटते हमारे अंदर कुंठा की भावना आने लगती है और हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। इसीलिए अपने आप को मजबूत ज़रूर बनाना चाहिए। देखिए, मजबूत बनाना एक सफ़र है, हमें हमेशा मजबूत बनाना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में अप एंड डाउन्स आते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं। हो सकता है कि हम बहुत पहले मजबूत थे और अब कमज़ोर हो गए हैं। इसीलिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। आइए देखते हैं कि हम अपने आप को कैसे मजबूत बना सकते हैं। देखिए, मजबूत बनाने का पहला कदम यही होना चाहिए कि हमको अपने अस्तित्व देने वालों पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, उनसे अपने आप को कनेक्ट कर रखे रहना चाहिए। जैसे ईश्वर, खुदा, प्रकृति, आप जिसको भी मानते हैं, आप ऐसी कोई शक्ति को ज़रूर मानते होंगे जो ये संसार को चला रही है, जो दिख नहीं रही है। आप उसी शक्ति पर बस भरोसा कीजिए कि हाँ, हम उनसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। इसी तरीके से अपने माता पिता से भी अपना कनेक्शन बनाए रखिए। बस इतना ही कनेक्शन बनाना है कि वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे और ना गलत होने देंगे, जितना उनके हाथ में है। ये सब चीज़ें जब आप विश्वास करते हैं तो आपके अंदर एक शक्ति आती है। देखिए, विश्वास नहीं करेंगे ना, हम अपना अनुभव बता रहे हैं, जब हम इन पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ इरिटेशन, झल्लाहट, गुस्सा, खालीपन और ऐसा असहाय हम महसूस करते हैं और हम इरिटेट होते रहते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा इरिटेशन क्यों है। एक बार आप इनसे कनेक्ट करके देखिए, आपको खुद एहसास होगा। देखिए, ईश्वर से और आपका जो नाता है, आपका जो रिश्ता है, वो सिर्फ आप दोनों का ही है। कोई इसमें तीसरा ना आपकी मदद कर सकता है और ना करना ही चाहिए। अपने अस्तित्व देने वाले का कभी भी अपमान मत कीजिएगा, सम्मान हमेशा कीजिएगा। अगला, हमें अपने फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हम क्या खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप जितना ध्यान देंगे उतना आप मानसिक रूप से और ज़्यादा हेल्थी हो पाएंगे। हर दिन एक आध्यात्मिक बुक जरूर पढ़िए। हो सकता है कुछ वीडियोस देख सकते हैं। हमारी आदत नहीं है तो हम आध्यात्मिक बुक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसीलिए रोज़ एक एक पन्ना या छोटा छोटा कुछ भी आप ज़रूर पढ़िए। जब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो आप ज़रूर उसको पढ़ने लगेंगे और ये आपका पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ इतना होगा कि हम आगे इस चीज़ में कैसे क्या सीख सकते हैं। जब आप सीखने लगेंगे तो हमारी समझ बढ़ने लगेगी, तो हम मानसिक रूप से अपने आप मजबूत होने लगेंगे। हमारे मानसिक मजबूत होने का एक और अच्छा तरीका है कि हमें अपना कर्तव्य जो मिला है वो करते रहना चाहिए। परिस्थिति कोई भी हो, व्यक्ति कैसा भी हो, हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए। हमारा परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, हम जो रोल निभा रहे हैं उस रोल में हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करते रहना चाहिए। हमारा बेटी के प्रति जो कर्तव्य है, भाई बहन, पुत्र, माता पिता, मतलब आप जिस रूप में हैं, जहाँ पे जिस रूप में हैं, अगर आप बाहर कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ आप जो कर्मचारी हैं, आप जिस रूप में हैं बस उसमें अपना 100% कर्तव्य कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा कि ये मेरा कर्तव्य है, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को समझाने के लिए। आपको सिर्फ अपना 100% अपना कर्तव्य करते जाना है। परिस्थिति कोई भी हो, ध्यान दीजिएगा, परिस्थिति कोई भी हो, विपरीत हो, आप व्यक्ति कोई भी हो, हमारे सामने कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम एकदम परेशान से हो जाते हैं, इरिटेट से हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। उस समय भी अगर आप अपने कर्तव्य को करते रह जाएंगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस बनने का काम करेगा कि जब मैं उस परिस्थिति में रहकर भी अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से कर सकती हूँ तो यकीनन मैं आगे भी अपने आप को ऐसे मजबूत बनाए रखूँगी। ये आपको कॉन्फिडेंस का काम करेगा। इसलिए कभी भी विपरीत परिस्थिति आए ना तो अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। धीरे धीरे उस परिस्थिति से हम बाहर निकल जाएंगे। हम क्या करते हैं कि जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, झल्ला जाते हैं और उसकी वजह से जो हमारा एक्चुअल में कर्तव्य रहता है, जो काम रहता है,
वही हम रोक देते हैं। अब वो काम पीछे होता गया, फिर जब वो ज़रूरत समझ में आती है तो हमें और ज़्यादा इरिटेशन होती है कि मैंने इतना ज़रूरी काम भी छोड़ दिया। इसीलिए अपने आप को इस तरीके से अंदर से पुश कीजिए कि नहीं, जो भी परिस्थिति है उसकी वजह से चाहे जो है, मुझे अपना कर्तव्य करते जाना है। जब तक आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, कमज़ोरी का मतलब समझिए कि हम खुश नहीं रह पाते, इरिटेट होते रहते हैं, जो हमारा कर्तव्य रहता है हम वो सब नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसे लिस्ट है, वो एक अलग वीडियो में बन जाएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अंदर से कमज़ोर हैं। तो जब तक आप कमज़ोर हैं, जब तक आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तब तक आप उन लोगों से थोड़ा दूर ही रहिएगा जो आपको हमेशा जलील करते हैं, हम आपके बारे में हमेशा उल्टा बोलते हैं, आपको हमेशा इरिटेट करते हैं, आपको हमेशा ऐसा ही शब्द प्रयोग करते हैं जो अच्छा ही नहीं लगता। देखिए, दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं रह रहे हैं, आपके घर में कोई रह रहा है, इवन हो सकता है हस्बैंड वाइफ ही ऐसे कुछ हो, तो आप वो घर छोड़ के चले जाइए। दूर रहने का मतलब सिर्फ मानसिक रूप से आपको दूर रहना है। उनके प्रति जो आपके कर्तव्य है वो करते जाना है। उनसे बहुत ज़्यादा बात मत कीजिए, बहुत ज़्यादा उलझिए मत। जो वो कह रहे हैं ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो फिर सीधा सम्मान पूर्वक से ये कहिए कि अभी हम ये नहीं कर सकते। बस उनसे उलझने का कोशिश मत कीजिएगा। जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, जो चीज़ आपको गलत लग रही है, आप उसे सम्मान पूर्वक से कहना सीखिए। कह तो कई भी तरीके से कर सकते हैं, गुस्सा होके कह सकते हैं, इरिटेट होके कह सकते हैं, चीज़ें पटक के कह सकते हैं, बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हैं, वो आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस समय आप अपने आप अगर इस तरीके से सम्मानपूर्वक से नॉर्मली आप ये चीज़ कहेंगे कि मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, तो ये सारी चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बनेंगी, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब आपके अंदर शांति आएगी कैसे? आप तो अंदर से कमज़ोर हैं, सामने वाला ऊपर से बहुत कुछ बोल रहा है, तो आप अपने आपको यही बताइएगा कि अभी मुझे अपने आप को मजबूत बनाना है, इसलिए अभी मुझे इस परिस्थिति में बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। बस इतना ही कह के उस समय वहाँ से निकल जाइएगा। जब ये समय बीत जाएगा ना, तो आप धीरे-धीरे खुद समझने लगेंगे कि हाँ, मैंने उस टाइम बहुत अच्छा काम किया था। देखिए, जब तक मजबूत नहीं हो रहे ना, तब तक किसी को जज मत कीजिए। कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसी को ना जज कीजिए, ना किसी को समझाइए। हाँ, अगर 1-2 बार बोल सकते हैं शांति से कि देखिए ये चीज़ गलत कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे। अगर आप ऐसा कह सकते हैं तो ज़रूर कहिए, कह देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। हम आपसे ये सारी बातें जो कह रहे हैं, आप जो इस परिस्थिति में कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपका एक दिन कॉन्फिडेंस बन के आएगी, इसीलिए ये सब चीज़ को करिएगा ज़रूर। हम क्या करते हैं, कोई हमारा अपना ही रहता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता, परेशान होता है, हम उसे ऐसी ही हालत पे छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि जब हम अंदर से हम ही कमज़ोर हैं, तो हम उन्हें क्या ही समझाएँगे। ये बात सच है कि ये बात सही है कि हम अगर कमज़ोर हैं, तो हम आपको क्या ही बता सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप अपनी समझ के अनुसार शांति से आप उन्हें ये बता सकते हैं, ये कहते हुए कि देखिए अभी तो हमें यही समझ में आ रहा है कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बाकी आप देखिए कि क्या करना है। ये आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। उन लोगों के साथ रहिए जो आपको अंदर से सपोर्ट करते हैं, जो आपको हर किसी चीज़ में सपोर्ट करते हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, तो भी आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं कि आप पूरे दिन, पूरे समय, पूरे टाइम हमेशा परेशान रहते हैं, फिर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को कभी मत छोड़िएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही मिल पाते हैं। अगर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, ईश्वर से अपना संबंध बनाए रखिए, आप जरूर निकल जाए। मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों का यूज़ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कीजिए, बेवजह की चीज़ें अभी मत कीजिए, वरना आप जितना अपने आप को मजबूत बनाने के में आगे बढ़ेंगे, उससे कहीं ज़्यादा आप पीछे आ जाएंगे। फिर हमें ये लगेगा कि हम मजबूत हो ही नहीं पा रहे हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए कुछ समय के लिए, जब तक आप अपने आप को मजबूत बनाने की जर्नी में हैं, तब तक उन चीज़ों से दूर रहिए। आप उन लोगों से भी दूर रहिए, ना किसी को हमें गलत साबित करना है, ना हमें किसी को सही साबित करना है। अगर कोई गलत बोल भी रहा है, तो उससे उलझना नहीं है कि नहीं देखो तुम ये गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता।
ठीक है, वो उनकी मानसिकता है, वो समझ। अपनी जो भी स्थिति है उसे स्वीकार कीजिए। देखिए, ये तो सबसे पहले होना चाहिए कि हमारी जो भी स्थिति है उसे स्वीकार कीजिए। हमारे कमज़ोर होने का एक सबसे बड़ा वजह यही होता है कि हम अपनी परिस्थिति को ही स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारी चीज़ें खराब होती है, हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हेल्थ का इश्यू हो जाता है, कैरियर नहीं बन रहा होता है, हम परेशान हो रहे होते हैं, स्किन खराब हो जाता है, मतलब कोई भी हेल्थ खराब हो जाता है, चीज़ें खराब हो जाती है और हम उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो भी परिस्थिति, जैसी भी परिस्थिति एकदम बेकार परिस्थिति हो गई है, तो भी उसे स्वीकार कीजिए कि हाँ, ये परिस्थिति है और इससे मुझे आगे निकलना है। ऐसा स्वीकार नहीं करना है कि ये है तो हम क्या ही कर सकते हैं। नहीं, स्वीकार कीजिए और अपने आप को इससे बाहर निकालिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि हमारी भावना कहाँ पर, कैसी, कितनी होनी चाहिए, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। यही चीज़ें आपको मजबूत भी कर सकती हैं। हमारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ, बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन इस समय जब आप अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, तो ये बात याद रखिए कि जो हुआ, हो गया। बस उससे ये देखिए कि उस समय मुझे क्या सीखना था, क्या नहीं करना था, कैसे करना था। मतलब आप उससे सीख लेकर, और जो भी हुआ, जितना भी गलत हुआ, किसी ने बहुत गलत कर दिया, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो उसी में उलझ जाएँगे, फिर आप अपने आप को मजबूत कभी नहीं बना पाएँगे। हम मानते हैं कभी-कभी हमारे साथ इतना कुछ गलत हो जाता है कि हम उसे सह ही नहीं पाते, बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है, तो भी क्या ही कर लेंगे। अगर आपके हाथ में था तो आपको ये देखना था कि क्या कर सकते हैं, और अगर आपके हाथ में नहीं था तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसे वहीं छोड़ दीजिए, बस उससे सीख लेकर। हर किसी को अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, अपने आप को ज़रूर मजबूत बनाइए। इस दुनिया में जब आप बाहर निकलते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि हमारा मानसिक रूप से मजबूत होना। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें कदम-कदम पर हर्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए हम सिर्फ़ एक व्यक्ति होते हैं, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहता है, तो वो हमारा केवल और केवल शोषण ही करते हैं हर तरह से। हमें इरिटेट करेंगे, हमें कुछ भी बोलेंगे, हमें परेशान करेंगे, तो उसके लिए हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। हम मानते हैं कि कभी-कभी ऐसी परिस्थिति में हमें वहाँ से हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हम उससे और भी ज़्यादा बेकार ही होते जाते हैं। लेकिन कभी-कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन होती है कि हम वहाँ से हट भी नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं कि हम वहाँ से तुरंत नहीं हट सकते। उसके लिए हमें अपने आप को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मजबूत बनाइए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि हर परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकें, हर परिस्थिति का आप सामना कर सकें। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।